चैप्टर 7 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का हम वर्कशीट 5 करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी 1, 2, 3 और 4 वर्कशीट को कंप्लीट कर लिया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाके देख लो। चलो फिर इस वर्कशीट को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी। तो इसमें प्रोडक्ट निकालना है हमें आइडेंटिटी का यूज करके। तो कौन कौन सी आइडेंटिटीज यूज हुई है, तो ये एकमात्र आइडेंटिटी है जो इस वर्कशीट में यूज हुआ है और ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी ब्रैकेट के अंदर होना है और इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी। ये चीज याद होना चाहिए तुम्हें। इसे तुम ओपन करोगे तो ये यही बन जाता है, ए बी को कॉमन ले लोगे। चलो फिर ये एक काम करता हूं, मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि ये कैसे बनता है। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखो x को एक बार x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर, फिर इस x को एक बार b से मल्टीप्लाई करो तो एक्स बी। अब a को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो एक्स ए प्लस अब a को b के साथ मल्टीप्लाई करो तो ए बी। पर इन दोनों में क्या होगा, x कॉमन आ जाएगा और a प्लस बी यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये आइडेंटिटी बनता है। तो चलो इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 4। तो इसे एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर ये एग्जाम में आता है तो तुम्हें ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, कंपेयर्ड विथ दिस आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को तुम्हें लिखना है और यहाँ पे ए और बी को यहाँ पे क्लियरली शो करना है। तो एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही लिखना है एक एक पॉइंट को। फिर फाइंड ए प्लस बी, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकाल लेंगे, फिर ए बी निकाल लेंगे और फिर इस आइडेंटिटी पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज को और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन सारे स्टेप्स को तुम्हें लिखना है एग्जाम में। सेकेंड क्या है, a प्लस 3 इंटू ए प्लस 6। अब x की जगह पे a है, आइडेंटिटी सेम लगेगा तो इस आइडेंटिटी में कंपेयर कर लेना है ए बी को। ये वाला a अलग है, ये वाला आइडेंटिटी का a है और ये जो a है वो x वाला a है। तो ये इस पे कंफ्यूज मत होना, ध्यान से देखना इसे और इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। 3 भी सेम है, यहाँ पे अब माइनस से काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे तो माइनस आ गया। देखो यहाँ पे तुम्हें a को क्या मानना है, -9। तो तुम इसे कैसे लिख सकते हो, इस सेम चीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, x प्लस -9 इंटू एक्स प्लस 7। तो देखो ये -9 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखना है, पुट करोगे वैल्यूज को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, अब यहाँ पे b का वैल्यू नेगेटिव ले लेना और इस तरीके से सारे स्टेप्स को लिखना। फिफ्थ में भी a और b दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव देख के घबराने का जरूरत नहीं है, आराम आराम से तुम सारे वैल्यूज को पुट करोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। सिक्स्थ में भी दोनों चीजें नेगेटिव दी हुई हैं। सेवेंथ में भी दोनों चीज नहीं, सेवेंथ में एक ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। इस तरीके से तुम्हें स्टेप्स फॉलो करने हैं, वैल्यूज को पुट करना है आइडेंटिटी पे और ये लिख देना है। तो ये सिंपल है, बस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। ए और बी को तुम्हें पहचानना है, आंसर लाना है। ए बी को पहचानो, आंसर लाओ। बस तुम्हें स्टेप्स ध्यान रखने की किस तरीके से स्टेप्स को लिखना है, ये मेन चीज है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो तुम्हें फुल मार्क्स लाने हैं। और ये सब सेम टू सेम एक जैसा ही है, बस ए बी को ध्यान रखना, नेगेटिव है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बाय यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो अब देखो इसमें 2 आइडेंटिटीज यूज हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, या तो ये या फिर ये क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। और एक ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से तुम्हें देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी सूट कर रही है इस पे। चलो फिर देखते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका पता है क्या है, कि जैसे इसमें देखो ए और बी डिफरेंट है, एक्स सेम है और यहाँ पे ए भी सेम रहेगा, बी भी सेम रहेगा, बस प्लस माइनस में रहेगा। तो ये वाला आइडेंटिटी सिंपली लगा देना। चलो क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट क्या है, 102 इंटू 104। तो सबसे पहले इसे तुम्हें तोड़ना है। अब देखो 102 और 104 के बीच में क्या आता है, 103। तो इस तरीके से 103 सेम डिफरेंस ले लेना है, -1 इंटू 103 प्लस 1। इस तरीके से लिखोगे, यहाँ पे ये तुम्हें a मिल गया और ये b मिल गया। इस तरीके से आइडेंटिटी पे रखो। इन ध्यान रखना जो तुम तोड़ रहे हो इन दोनों के बीच में ही तोड़ना और सेम डिफरेंस पे, जैसे 1 का डिफरेंस था, 103 दोनों से सेम डिफरेंस पे था। अब 105 और 103 है, इन दोनों के बीच क्या होगा जो इन दोनों से सेम डिफरेंस पे हो। मतलब 103 और 105 के बीच ऐसा कौन सा नंबर है
जो दोनों से सेम डिफरेंस पे हो, तो ये होगा 102, सॉरी 104 होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से तुम्हें निकालना है और आंसर आ जाएगा जैसे ही तुम इस फॉर्मूले पे रखोगे, क्योंकि ए सेम हो जाएगा, 104 सेम हो जाएगा और ये बी बन जाएगा, एक में -1 हो जाएगा और एक में +1 हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, 6 और 5 है। अब इसमें क्या करोगे? तो देखो, ऐसे जगह पे जब तुम्हें कुछ ना मिले, जैसे 205 और 206, अब इसके बीच तो तुम्हें फिर पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इस जगह पे तुम समझ गए कि ये जो आइडेंटिटी थी a+b इंटू a-b, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगी। तो यहाँ पे तुम सिंपल वो आइडेंटिटी लगा दोगे x+a इंटू x+b, तो ये वाला पे वैल्यूज पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें पहचानने हैं। अब 98 और 96 है, तो इसमें क्या करोगे? 96 और 98, इसके बीच एक है ऐसा नंबर जो दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो ए सेम ए और बी माइनस बी ऐसे हो जाएगा। सिंपल ये वाला आइडेंटिटी यूज करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से स्टेप्स तुम्हें लिखने हैं, ध्यान से दिखाना है। 87 85 इसके बीच क्या आता है? 86 के साथ तोड़ देना, इसे आइडेंटिटी लगा देना। 6 क्या है? 104 और 95। अब यहाँ पे देखो 95 और 104, यहाँ पे बीच में क्या आएगा? तुम सोचोगे 100, तो 100 इससे 5 दूरी पे है, इससे 4 दूरी पे है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों से सेम दूरी पे हो। तो यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगेगी और वो जो a+b इंटू a-b वाली आइडेंटिटी है यहाँ पे नहीं लगेगी। तो ये वाला तुम लगाओगे, वैल्यूज को पुट करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7th 97 102। अब यहाँ पे भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि जो 100 है वो एक से ज़्यादा दूर है, एक से ज़्यादा नज़दीक है, और दोनों से बराबर होगा तब जाके ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं 8 203 और 198। यहाँ पे भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि एक से 3 है, एक से 2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंपल ये जो डिफरेंट वाला है वो आइडेंटिटी। अब 35 37 है, यहाँ पे सिंपली 36 जो है इसके बीच है, जो कि दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तो ये वाला आइडेंटिटी तुम आराम से लगा लोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 10th भी 106 और 93 है, तो यहाँ पे देखो एक से 6 का डिस्टेंस है और एक से 7 का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म वाला जो है आइडेंटिटी यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटीज हम जो यूज करते आ रहे हैं वही वाला यूज करना है। तो सिंपली जैसे x² + 3 है और x² + 4 है, अब स्क्वायर देके घबराना नहीं है। इस स्क्वायर को तुम ऐसे समझो कि एक नया x है, तो मतलब एक बड़ा वाला x समझ लो। तो इसे तुम कैसे लिख सकते हो? बड़ा वाला x + 3 इंटू बड़ा वाला x + 4। तो अब देखो ये आइडेंटिटी पे फिट हो गया। तो ये स्क्वायर देके तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, इस पे पुट करो, आंसर लाओ। अब यहाँ पे भी देखो ये तो सिंपल है, ये तो ऑलरेडी हमने कर रखा है, ये भी हमने कर रखा है, बस नेगेटिव को देख के घबराना मत, नेगेटिव में वैल्यूज को a और b को ले लेना। यहाँ पे भी y² देख के डरने की बात नहीं है, इसे बड़ा वाला x मान लोगे तो तुम्हारा सिंपल ये आइडेंटिटी बन जाएगा। सेम z² को भी बड़ा वाला x मान लो। तो ये देख के तुम्हें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में बस तुम्हें अगर ये प्रैक्टिस कर लोगे। अब यहाँ पे x³ आता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे बनाए कैसे। तो x³ है, इसमें डरना क्या है? इसे बड़ा वाला x मान लो, तो बड़ा वाला x + 5 इंटू बड़ा वाला x + 2, तो बड़ा वाला x इसके इक्वल था x³ की। इस तरीके से इस पर आइडेंटिटी लगाओ और लास्ट में बड़ा वाला x का वैल्यू पुट कर दो। इस तरीके से भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे बनाओगे तो तुम्हारा आंसर फटाफट आएगा, और ऐसे एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, सेम यहाँ पे भी। तो इस तरीके से करना है। नेक्स्ट वर्कशीट को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।